क्वेश्चन 23 करते हैं। अ प्लांट एक्स वॉज एनक्लोज्ड इन अ ग्लास जार विद द सम लिजार्ड्स। ठीक है। अ सिमिलर प्लांट वाई वॉज एनक्लोज्ड इन अनदर ग्लास जार बट विदाउट लिजर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, दो प्लांट लिए हैं, एक प्लांट एक्स है और दूसरा प्लांट क्या है, वाई है। यहाँ पर प्लांट्स के साथ में लिजर्ड भी है। ठीक है, और ये क्या है, एक जार क्लोज्ड है, ऊपर से बंद है जार। यहाँ पर इसके साथ में कोई लिजर्ड नहीं है वाई प्लांट में। ठीक है, अब यहाँ पर लिजर्ड है, यहाँ पर प्लांट में लिजर्ड नहीं है। पूछे आपसे बोथ द जार्स आर केप्ट अंडर द सेम लाइट कंडीशन, यानी जो लाइट की कंडीशन है वो भी सेम है दोनों ही प्लांट्स के लिए, इसके लिए भी और वाई के लिए भी। फॉर फ्यू आवर्स विच प्लांट इज लाइकली टू फोटोसिंथेसाइज मोर एंड वाई। अब कहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। देखो, फोटोसिंथेसिस की जब बात होती है तो क्या ज़रूरी है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होना, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पर लिजर्ड्स भी हैं, तो देखो जार्स तो दोनों सेम हैं और दोनों एनक्लोज्ड भी हैं, बंद जार हैं। अब जब एनक्लोज्ड जार हैं यानी बाहर से तो कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं रही है, तो प्लांट वाई को तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, जो पहले से एयर थी उसमें जो थी वो अवेलेबल है, या जो प्लांट रेस्पायर करेगा थोड़ा उससे हो जाएगी। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिजर्ड्स हैं, और लिजर्ड्स की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। यही इसका आंसर है कि बिकॉज जो आपका जार एक्स है वो लिजर्ड्स के साथ में एनक्लोज्ड है, तो लिजर्ड्स चूँकि जब रेस्पिरेशन करेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगी तो फोटोसिंथेसिस भी एक्स प्लांट में ज़्यादा होगा, वाई में कम होगा, क्योंकि वहाँ पर लिजर्ड्स नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन का कोई सोर्स नहीं है। वाइस दी है और है, तो यहाँ पर दिया है प्रोटीनूरिया इज़ अ कंडीशन इन विच सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में जाने लगता है। पूछे आपसे विच प्रोसेस इन नेफ्रॉन इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड कॉजिंग प्रोटीनूरिया, यानी जो नेफ्रॉन है उसमें कौन सी प्रोसेस अफेक्टेड हो रही है जिसकी वजह से ये प्रोटीन जा रहा है। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको अपना आंसर देना होगा कि प्रोटीन यूरिन में यदि जा रहा है तो वो क्यों जा रहा होगा। तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रॉपर ना हो रहा। ठीक है, यदि फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो भी जो अमीनो एसिड्स हैं वो साथ में यूरिन में चले जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि जो सेकंड ऑप्शन हो सकता है आपका कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, जो रीएब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर ना हो रहा हो। ठीक है, तो यदि इनमें से एक भी जो है कंडीशन, इधर फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन जो भी प्रॉपर नहीं होगा, वो कंडीशन कॉज कर सकती है कि प्रोटीन का लीकेज प्रॉपर नॉट प्रॉपरली डन। ठीक है, तो या तो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली या फिर रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उस केस में हमारा प्रोटीन जो है वो यूरिन में जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर इस तरह से आप कर लोगे। तो आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।